बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय को लेकर प्रदेश में विवाद हो रहा है। इस कड़ी में कांग्रेस के रामनगर कार्यालय पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद कांग्रेस ने पुलिस पर आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए। वहीं इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता धरने पर बैठ गए। इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह कांग्रेस की छवि को खराब करने की कोशिश निंदनीय है। अब कांग्रेस किसी की संपत्ति पर कब्जा करेगी? कांग्रेस कार्यालय पर की बात हो रही है। हाँ, यदि कांग्रेस कार्यालय पे कोई कब्जा कर रहा है तो निंदनीय है। और यदि कांग्रेस किसी के संपत्ति पर कब्जा थोड़ी करती है, और किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा थोड़ी करती है कांग्रेस। और ये कांग्रेस पे कीचड़ नहीं उछाला जाना चाहिए कि कांग्रेस किसी की संपत्ति पर कब्जा करे। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी व्यापक तैयारियां की हैं। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए एक अच्छी पहल की। अगर कोई श्रद्धालु 25 या उससे ज्यादा की संख्या में एक साथ आता है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। अब वो एक फोन कॉल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन कहीं से भी करा सकते हैं। इसी को लेकर पर्यटन सचिव सचिन कुरवे ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए रजिस्ट्रेशन की ये पहल की गई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हुई। अभी तक करीब 7 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री आ चुके हैं। देखिए, इस बार हमने चारधाम यात्रा के दृष्टिकोण से काफी अहम कदम उठाए हैं, और विशेषकर जो हमारा जो श्रद्धालु है उसको किसी तरह की दिक्कत न हो, उसको किसी तरह का हरासमेंट न हो, उस कारण ही हमने इस साल आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया है, ताकि उसको आसानी से मिले। और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए हमने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर में की है। और इतना ही नहीं, अगर 25 से बड़ा ग्रुप है तो जहाँ पे वो लोग रुके, जिस आश्रम में, जिस होटल में रुके हैं, वहां पे भी हम अपनी टीमों को भेज के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। यानी वो ऑन कॉल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन टीम को बुला सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, विशेषकर हरिद्वार में और देहरादून के ऋषिकेश में। तो हमने इसमें काफी ये किया है, जितने भी हमारे चारधाम रूट पे जो टेम्पररी टॉयलेट्स थे उसको हमने रिप्लेस कर दिया परमानेंट टॉयलेट से। हमारे जो ट्रेक रूट्स है, विशेषकर यमुनोत्री, केदारनाथ में हमने पूरा सुलभ इंटरनेशनल को साफ सफाई के लिए लगाया है। और सारे स्टेक होल्डर से उनके साथ कंसल्टेशन हमारा चालू है, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। और चारधाम यात्रा पूरा तरह सुरक्षित है, राज्य सरकार द्वारा पूरी इसमें तैयारी की गई है। और आपके माध्यम से पुनः मैं इतना अनुरोध करूंगा कि वो आए, चारधाम के दर्शन करे। और श्री हेमकुंड साहब के कपाट भी हमारे 25 मई को खुल रहे हैं, उसके हिसाब से भी पूरी तैयारी हो गई है। उत्तराखंड पूरे तरह से सेफ है और श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट ने प्रदेश में खेल के विकास को लेकर पूरे समर्पण भाव से काम करने की बात कही है। देहरादून की परेड ग्राउंड में स्थित खेल परिषद के कार्यालय में पदभार उन्होंने ग्रहण किया और जल्द ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर खेलों के विकास और खेल प्रतिभाओं को उचित प्लेटफॉर्म देने की बात कही है। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, जिन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को, एक सामान्य साधारण से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और मैं आभार व्यक्त करूँगा अपने संगठन का, हाईकमान का, प्रदेश नेतृत्व का। उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और मैं आज आभार व्यक्त करता हूँ सभी लोगों का, जिन्होंने इस अवसर पर आज यहाँ पर अपनी उपस्थिति गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की। खेल विभाग का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस आयोजन को इतना अच्छा बनाया। अभी मैं लगभग कुछ जिलों में दौरे पर गया था, तो जैसे पिथौरागढ़ है, टनकपुर है, उधम सिंह है, काशीपुर है, हल्द्वानी। अपने प्रदेश में जो मैंने पाया कि खेल की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे जो मेरा अपना गृह जनपद है पिथौरागढ़, इधर फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, विशेषकर बॉक्सिंग। धारचूला जैसे क्षेत्र में और काली नदी के किनारे जैसे क्षेत्र में इतने बच्चे बॉक्सिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं और इतना अच्छा खेल रहे हैं।
और हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, हम लोग उस पर कार्य योजना कर रहे हैं, बना रहे हैं उसके लिए। अभी मेरी विभागीय अधिकारियों से भी कल एक विभागीय मीटिंग है, उसको हम विस्तृत चर्चा करेंगे उसके। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों पर एयर फायरिंग की, एयर स्ट्राइक की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुश्मन राष्ट्र को सीधा संदेश था कि आतंकवाद भारत में अब नहीं चलेगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि भारतीय सेना पर हमें नाज है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपना पराक्रम दिखाया। कोई नहीं तरीके से भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया। मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही गौरव की बात है, और अपनी सेना पे हमें नाज है, जिनके बलबूते पर पाकिस्तान के 9 आतंकवादी जो उनके स्थान थे उनको डैमेज करने का काम किया, उनको नस्ते नाबूद करने का काम किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन, क्योंकि प्रदेश की और देश की जनता खुशी में है, और इसीलिए तिरंगा यात्रा निकाल करके इस खुशी का इजहार करेगी कि जो हमने पाकिस्तान पर अपनी जीत को दर्ज किया है। क्योंकि हमारा मकसद केवल और केवल आतंकवाद को खत्म करना था, और आतंकवाद के जितने ठिकाने थे उन पर अटैक करने का काम भारत की हमारी सेना ने किया। तो मुझे लगता है बहुत ही गर्व की बात है, और इसीलिए तिरंगा यात्रा निकल रही है, क्योंकि सभी देशवासियों के मन में उनके भाव, उनकी भावना बहुत ही भावनात्मक है, और बहुत ही गर्व का क्षण है ये हमारे लिए। एसटीएफ एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि साइबर ठगी की घटनाओं पर नजर रखने के लिए सीओ साइबर के अधीन एक विशेष टीम बनाई गई है। ये टीम इंटरनेट पर सक्रिय उन वेबसाइट्स, फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट्स को लगातार वेरीफाई कर रही है जो फर्जी हेलीकॉप्टर टिकट्स के नाम पर धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सीओ साइबर के अंडर में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, और ये लोग भी साइबर स्पेस में या फेसबुक या कुछ वेबसाइट्स ऐसी जो आप होती हैं जो कि हेली टिकट्स ऑफ़र करती हैं, उनको वेरीफाई करते रहते हैं। और आपके माध्यम से मैं बताता हूँ कि इसमें जो उत्तराखंड सरकार है, उनके द्वारा IRCTC को ही अधिकृत किया गया है टिकट्स के लिए। उसके अलावा अगर कोई प्राइवेट वेंडर टिकट ऑफ़र करता है तो बहुत संभावना है इसमें फ्रॉड होने की है। तो इसमें इसको प्रमोट भी किया जा रहा है, और इसमें अलग अलग सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं उनमें भी ये प्रसारित करा गया है। और इसके अतिरिक्त एक FIR भी रजिस्टर हुई है फ्रॉड की, और 28 पहले और बाद में 19 टोटल ये जो पेजेस हैं हमारे फेसबुक के पेजेस और वेबसाइट जो हैं वो डाउन कराए गए हैं, जो कि इस तरीके का टिकट्स ऑफर कर रहे थे, फ्रॉड का प्रयास कर रहे थे। उत्तरकाशी में संचालित हो रही विभिन्न कृषि एवं उद्यान योजनाओं का लाभ उठाकर किसानों ने अपने खेत में उद्यान विभाग से प्राप्त 150 आम के पौधे एवं 160 अन्य फलदार प्रजातियों के पौधे लगाए हैं। इन पौधों के फल आने पर युद्धवीर सिंह प्रति वर्ष 3 से 4 लाख रुपए तक की आमदनी कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं का सही तरीके से लाभ उठाया जाए तो सीमित संसाधनों में भी आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सकता है। युद्धवीर सिंह बीरपुर सैनी में मेरा बगीचा है सर, एक छोटा सा बगीचा है। उसमें जो है कि मेरे आम के फसल पेड़ पाड़ लगा रखे, हॉर्टिकल्चर से मुझे पेड़ पाड़ मिलते हैं। और बाकी जो है कि अभी देखो सर, मेरा थोड़ा बहुत उद्यान विभाग से मदद मिला है। अभी थोड़ा मेरा उम्मीद है कि 2-3 लाख रुपए का आम होने का संभावना है। अगर थोड़ा बहुत मेरे को सर ये घेर बाड़ का थोड़ा सहयोग मिल जाता सरकार से तो मुझे बहुत ही अति प्रशंसा होता। देहरादून में जाम की समस्या से आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जाम की समस्या को निपटने के लिए आने वाले 25 साल की चुनौतियों को देखते हुए प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके चलते बिंदाल रिस्पाना एलिवेटेड रोड निर्माण ऐतिहासिक साबित होगा। वहीं इस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि शहर को जाम से मुक्त करने के लिए सरकार अनेकों घोषणाएं कर चुकी है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं। घोषणाएं कर चुकी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर 1650 करोड़ रुपया जनता की गाड़ी कमाई किस नाली में बह गई, लोगों को ढूंढने से नहीं मिली है। लेकिन जाम से अभी तक तो जनता को मुक्ति मिली नहीं है। अब 25 साल की दीर्घकालिक योजना पर जो है सरकार कह रही है कि वो काम कर रही है।
लेकिन पिछली जो दीर्घकालिक योजनाएं बनी थी वो क्यों धराशायी हुई, इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। और निश्चित तौर पर जाम आज एक समस्या बन चुकी है। जो है तमाम जो सैलानी राजधानी देहरादून में आते हैं या अन्य लोग आते हैं वो कहते हैं ये कैसी राजधानी है, क्योंकि जहां पर 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है वहां 2-2 घंटे जाम में लोग जो है फंस जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इससे हमारे स्कूली जाने वाले बच्चों को भी परेशानी होती है, मरीजों को परेशानी होती है, रोजमर्रा के ऑफिस जाने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। पाकिस्तान के खिलाफ पूरे भारत में जबरदस्त आक्रोश है। हरिद्वार के MJNPG कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज के प्रबंध समिति के अध्यक्ष से गुजारिश की है कि उनको भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अनुमति दी जाए, जिसे लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि देश के हर कॉलेज में NCC की सुविधा हो और सभी बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, जिससे युवा वर्ग देश और धर्म की रक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार हो सके। बिल्कुल, आपने देखा होगा हमारे इस समय जो हरिद्वार में जो सबसे बड़ा कॉलेज है SMJNPG कॉलेज, जिसमें 2500 बच्चे हैं और 2500 बच्चों में से 1700 हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स है, छात्राएं हमारे पास है। तो कल छात्राएं हमारे पास यहाँ आई, उन्होंने कहा गुरुजी हम भी जो है जंग में जाना चाहते हैं, हम भी जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी वही हम भी सनातनी है, वही खून हमारे अंदर है, वही जज्बा हमारे अंदर है और हमारा कोई जोश होश, हमारा कोई वो मरा नहीं है, वो गया नहीं है, वो जीवित है और हमारी भी इच्छा है कि हम जा कर के जो है बॉर्डर पे जाके कुछ करें। लेकिन देखिए कहने की बात तो ठीक है, फिर हमने यही कहा कि जब तक ना इनको कुछ सिखाया जाए, तो हमारे यहाँ पहले कॉलेज में NCC होती थी और हमारा प्रयास रहता था जितने भी बच्चे सभी NCC में एडमिशन ले। तो अभी कुछ समय से हमारे यहाँ NCC नहीं है, तो हमने वही प्रयास किया। हमने फिर अपने प्रिंसिपल साहब हमारे सबको मैंने बुलाया, स्टाफ को मैंने बुलाया, तो हमने वही प्रयास किया कि अब खाली हमारा कॉलेज नहीं, पूरे भारत में जितने भी कॉलेज जितने विद्यालय है सभी छात्रों को जो है जो NCC में जो है उनको फायरिंग कैसे होती है, मशीन क्या होती है, ये चीज़ें सिखाई जाएँ, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी घटना घटती है तो सभी को जो है अपना जो उनके पास जोश है जो वो करना चाहते हैं भारत के काम आए। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। खबरों का सफर लगातार जारी है। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने हरिहर आश्रम, कनखल के जगत गुरु आश्रम पहुंचने के बाद निरंजनी अखाड़े में संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। वहीं कुंभ मेला 2027 को लेकर भी चर्चा हुई। गणेश जोशी ने कहा कि सरकार मेले की तैयारियों में जुटी है, मेला अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई है। हरिद्वार में 2027 में होने वाला कुंभ मेला पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। कुंभ की तैयारी चल रही है, यहाँ पर होने वाला है और बिना संतों के आशीर्वाद से इतना बड़ा पर्व सफल नहीं हो सकता। आज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी, कैलाशानंद जी, कोई अन्य और संत हैं, बालकानंद जी, से काफी चर्चा हुई है और मुझे हमें पूरा भरोसा है कि जो यहाँ पर ये जो कुंभ होगा ऐतिहासिक होगा। हरिद्वार को उत्तराखंड का द्वार कहा जाता है। माँ गंगा के प्रति भी लोगों की एक आस्था है। इन सब विषयों पर चर्चा हुई है क्योंकि इलाहाबाद में 65 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया है, लेकिन वहाँ पर पर्याप्त जगह है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और बड़ा विशाल कुंभ यहाँ पर होने वाला है। उधर रुड़की में आयोजित खंडहर से लचीलापन,
पैनल चर्चा ने 2015 नेपाल भूकंप से मिले सबकों को उजागर करते हुए भविष्य के लिए आपदा प्रबंधन और सुरक्षित बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में अहम कदम बढ़ाया। विशेषज्ञों ने इंजीनियरिंग शिक्षा में सुधार, आधुनिक तकनीक के उपयोग और क्षेत्रीय जोखिम को मूल्यांकन को प्राथमिकता देने की सिफारिश की। ग्रीस में IBU अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें भारत से 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं मसूरी के सोम कुमार ने काता में प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल जीता और प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। सर, हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जिस हिसाब से हम सोच रहे थे उससे बहुत बढ़ के वहाँ पे पार्टिसिपेशन रहे हमारे साथ में, और एक हमारा नई टेक्निक सीखने को हमें वहाँ यूरोप में जाकर के मिली है सीखने के लिए। तो इन फ्यूचर भी हम इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे। मेरा इसमें गोल्ड मेडल रहा काता इंडिविजुअल में, और हमारे 3 बच्चों के जो है 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, जिसमें कि 1 बच्चा हमारे हरियाणा का है, 2 बच्चे हमारे इसमें पंजाब के हैं। 10 बंदों की टीम गई थी, जिसमें 7 बच्चे थे और 3 हम उसमें इंस्ट्रक्टर और कोच रहे। किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या नई टेक्निक्स आपने वहाँ पर सीखी है? सर, जैसे हमारे काते कुमिते में नई नई टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ हर जगह के मास्टर आए हुए थे, जिन्होंने अपनी एक नई नई टेक्निक्स हमें जो है सिखाई है, और उनके बारे में मूव समझाया है कि इनसे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें काफ़ी नॉलेज दी है। सर इन फ्यूचर हमारे पास 2 इवेंट्स आए हैं। एक आया मैं स्विट्ज़रलैंड का जुलाई में, और एक आया है इंग्लैंड का, वो भी जुलाई में है। तो जैसे ही हमें इनमें इन्विटेशन मिलेगी तो हम इसमें भी जाना ज़रूर। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत के एक पोस्ट ने न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि राजनीति के गलियारों में भी खूब हलचल मचा दी है। उनके बयान पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक पोस्ट ने न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी खलबली मचा दी। हरदा के बयान पर जमकर राजनीति हो रही है। दरअसल उत्तराखंड की राजनीति में साल 2017 और 2022 में जुमे की नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने धाकड़ धामी के नाम से फेसबुक पर एक पेज बनाया, जिसके जरिए जुमे की नमाज की छुट्टी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो झूठ है लोगों को परोसने का काम किया है। एक धाकड़ धामी फेसबुक पेज, ये वही पेज है जिसका उपयोग एक झूठ, निरा झूठ, लब्बारी भरा झूठ कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी के प्रचार के लिए किया गया। धाकड़ लोग वो होते हैं जो सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे कायर लोग नहीं होते हैं धाकड़, जो लोग चुनौती को स्वीकार न करें। और मैं कह रहा हूं, भाजपा के धाकड़ों, आओ ना, दिखाओ वो कागज, वो बयान दिखाओ, कोई अखबार दिखाओ पंजीकृत, कोई ऐसा प्रमाण बताओ, किसी चैनल में, किसी यूट्यूब में बयान दिखाओ जिसमें हमने कहा हो कि सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हरीश रावत राजनीति का वो नाम है जिन्हें राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। समय समय पर अपने तंज भरे बयानों से सत्ता पक्ष को घेरने का काम बखूबी जानते हैं। हरीश रावत उत्तराखंड ही नहीं बल्कि केंद्रीय राजनीति में भी अपना वर्चस्व रखने वाले उत्तराखंड के कुछ चुनिंदा नेताओं में से एक हैं। हरदा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी चैलेंज कर दिया। झूठ बोल करके सत्ता का अपहरण करते हो रावण की संतानों। हाँ, आप यदि मुझ पर इस तरीके से प्रहार करोगे, और आज का भी मैं देख रहा हूं कि मेरी हर पोस्ट के साथ धाकड़ धामी पेज के लोग दनादन कुछ इंतहा होती है सहन शक्ति की भी। और कहीं मैंने धाकड़ धामी पर प्रहार प्रारंभ कर दिया
बजरी बालू से लेकर के शराब तक, जमीनों से लेकर के कहां कहां तक पहुंचोगे। और यदि ये सब पर मैंने रोज एक ट्वीट और एक वीडियो बना करके डालनी शुरू कर दी तो कुछ भी होगा। कितने धाकड़ हों भाजपा के अंदर, सब धाकड़ जो है केवल भाकड़ बन करके रह जाएंगे और वो भी भाकड़ी। हरदा कोई पोस्ट करें और बयान दे, बीजेपी उस पर खामोश रहे, भला ये कैसे हो सकता है। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर तीखा प्रहार किया। विनोद चमोली ने कहा कि जुमे की नमाज की छुट्टी का जियो जारी हुआ, वो हमारे प्रवक्ताओं ने दिखा दिया। वहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर भी विनोद चमोली ने बयान दिया है। जुमे की नमाज के उनके आदेश हैं, बाकायदा उसका जो जियो जारी हुआ था वो हमारे प्रवक्ताओं ने मीडिया को भी दिया है, वो एक्सपोज है उस पूरे मामले में। और जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सवाल है, उसकी तर्ज पर उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी बनाने का प्रश्न है, तो भी चुनाव के दौरान उन्हीं की सवाल उनके कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया था, उन्होंने कभी कंडम नहीं किया उस चीज को। तो ये सब चीजें प्रूवन फैक्ट हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि भाजपा कोई नई बात कह रही है, ये बातें चली आ रही है। लेकिन वो भयभीत है, उनको लग रहा है कि जिस तरह वो मुस्लिम पर आधारित राजनीति कर रहे थे, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे थे, अब उन पर चस्पा हो चुकी है। अब उनको भय हो गया है कि जो बाकी सनातन प्रेमी है या जो अदर देन मुस्लिम्स हैं, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनसे नाराज है और उनके लिए राजनीति करनी भारी हो रही है। हरीश रावत की न्याय यात्रा को लेकर विनोद चमोली ने कहा कि हरीश रावत पैरेलल तो कांग्रेस है, एक और हरीश रावत की अपनी अलग कांग्रेस प्रदेश में चल रही है जो कांग्रेस से हटकर अपने कार्यक्रम करती है। वहीं उन्होंने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को राजनीति में बनाए रखने के लिए ये सब कुछ करते रहते हैं। जुमे की नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये उत्तराखंड की राजनीति के दो ऐसे चिन्ह हैं जो कभी भी बोतलों से बाहर आ जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत इन दोनों मुद्दों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं और इन मुद्दों को लेकर दिए गए बयानों की वजह से भी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। अब एक बार फिर हरीश रावत इन दो मुद्दों को लेकर चर्चाओं में है। इन दिनों हरीश रावत इन दोनों ही मुद्दों को लेकर के न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि ये दोनों ही झूठ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बोले गए और इसी से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अपने सहयोगी रोहित के साथ नरुल सैनी, जनता टीवी, देहरादून। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।